मैं हूं आपका दोस्त शम्मी सुख। मैं सन 1988 से लेकर अपने घर के पास रॉक गार्डन में नियमित रूप से सुबह की सैर करता हूँ। मुझे सुबह की सैर करते हुए लगभग 33 वर्ष बीत चुके हैं। कोरोना महामारी आने के बाद मैंने 1 मार्च 2020 से रॉक गार्डन में जाना बंद कर दिया था और अब 16 फरवरी 2021 से यानी कि लगभग 1 वर्ष के बाद रॉक गार्डन में फिर से सुबह की सैर आरंभ कर दी है। सैर करते करते मेरे मन में विचार आया। पिछला 1 साल उथल पुथल से भरा हुआ था। कई लोग कोरोना का शिकार हुए, कई बच गए, कई लोग दुनिया से चले गए और कई लोगों के बिजनेस ठप हो गए और कई अन्य क्षेत्रों में लोगों ने खूब धन कमाया। तो मेरे मन में विचार आया, क्यों ना देखा जाए कि लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है। तो पहले मैंने तो फिजिकल लेवल यानी कि शारीरिक स्तर पर चेक किया कि लोगों में क्या परिवर्तन है। कुछ लोग तो इस संसार से चले गए थे, बच्चे पहले से बड़े हो गए थे और कई लोगों में भी शारीरिक बदलाव दिख रहा था। कुछ के बाल पहले से अधिक सफ़ेद दिख रहे थे, कुछ लोगों को चलने में परेशानी भी हो रही थी, इत्यादि। यानी कि फिजिकल लेवल पर तो लोग बदले थे और उनमें शारीरिक बदलाव दिखाई दे रहे थे। फिर मैंने सोचा, क्यों ना अब उनकी जहनी यानी मनोवैज्ञानिक हालत को देखा जाए, यानी कि उनके व्यवहार, सोच, मान्यताओं, धारणाओं, एटीट्यूड, पसंद, नापसंद इत्यादि में क्या परिवर्तन आया है। मैंने पाया, कोरोना से पहले जो लोग जिस ग्रुप में बैठते थे वे आज भी उन्हीं लोगों के साथ बैठे थे और जो लोग जिनके साथ सैर करते थे वे आज भी उन्हीं लोगों के साथ सैर कर रहे थे और जो कोरोना से पहले धीरे धीरे सैर करते थे वो आज भी धीरे धीरे सैर कर रहे थे और जो लोग अकेले में सैर करते थे वो आज भी अकेले ही सैर कर रहे थे। जो लोग कोरोना से पहले हंसी मजाक करते थे, जोक सुनाते थे, वे आज भी हंसी मजाक कर रहे थे, जोक सुना रहे थे। और जो लोग कोरोना से पहले दूसरे लोगों से बहस करते रहते थे, झगड़ा करते रहते थे, गाली गलौज करते रहते थे, वे आज भी ऐसा ही कर रहे थे। जो लोग कोरोना से पहले दुखी दिखते थे वे आज भी दुखी दिख रहे थे और जो पहले प्रसन्न रहते थे, हंसते रहते थे, वे आज भी प्रसन्न थे और हंस रहे थे। जो लोग धार्मिक प्रवचन सुनते या सुनाते थे वे आज भी वही कर रहे थे और जो लोग गाना गाते या सुनाते थे वे आज भी गाना गा रहे थे या सुन रहे थे। जो लोग धन और प्रॉपर्टी की बातें करते थे वे आज भी धन और प्रॉपर्टी की बातें ही कर रहे थे। जो लोग बीमारियों की बातें करते थे और जो ऐसी बातें करते थे जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें, वे आज भी वैसे ही बातें कर रहे थे। यानी कि ज़हनी तौर पर, मानसिक स्तर पर लोगों में मुझे कोई खास परिवर्तन नहीं दिखा। इन दृश्यों को देखकर जो मैंने सीखा, और मेरी सीख इस प्रकार हैं। पहली सीख तो ये है कि बाहरी परिस्थितियाँ आती रहती हैं, जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, परंतु ज़हनी यानी कि मानसिक तौर पर हम जैसे हैं लगभग वैसे ही रहते हैं। यानी कि बाहरी परिस्थितियाँ भले ही बदलती रहें, हमारा व्यवहार, हमारा एटीट्यूड, सोच, धारणाएं, पसंद, नापसंद लगभग ज्यों के त्यों ही रहते हैं। यानी कि अगर दुखी रहने की आदत है तो दुखी रहते हैं और खुश रहने की आदत है तो खुश रहते हैं। लड़ाई झगड़े की आदत है तो लड़ते झगड़ते रहते हैं और शांत रहने की आदत है तो शांत रहते हैं। कम बोलने की आदत है तो कम बोलते हैं, अधिक बोलने की आदत है तो अधिक बोलते हैं, गुस्सा करने की आदत है तो गुस्सा करते रहते हैं। और यही नहीं, हमारी लोगों के प्रति, जीवन के प्रति जो बिलीव्स हैं, जो धारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उनमें भी लगभग ना के बराबर परिवर्तन होता है। और दूसरी सीख है, बाहरी परिस्थितियाँ हमारे भीतरी दुनिया को नहीं बदलती। हमारी भीतरी दुनिया तो तभी बदलती है जब हम अपनी धारणाओं, अपनी मान्यताओं, अपनी क्षमताओं, अपने एटीट्यूड और अपने निर्णयों पर कार्य नहीं करते। यह तभी बदलती है जब हम इन्हें
बदलने का प्रयास करते हैं। आज की लर्निंग का निचोड़ यह है कि मेरा जीवन ऐसा है क्योंकि मैं ऐसा या ऐसी हूँ। जो लोग मेरे जीवन में आए वो मेरी पसंद के हिसाब से आए, और जो लोग मेरे जीवन में नहीं आए या मेरे जीवन से चले गए वे मेरी नापसंद के कारण चले गए। मैं अगर दुखी या परेशान हूँ तो अपनी वजह से। यह कहना कि मेरा जीवन ऐसा है क्योंकि बाहरी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, दूसरे लोग ऐसे हैं, मेरी किस्मत ऐसी है, या और भी कई बाहरी कारण जिनको हम दोष देते रहते हैं, ये केवल मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, बिलीफ है। और आज का निचोड़ यही है, मुझे जीवन में जो मिला वो मेरी वजह से मिला, और जो नहीं मिला मेरी वजह से नहीं मिला। मेरे जीवन की समस्याएं मैं ही हूँ, और उन समस्याओं का हल भी मैं ही हूँ। सत्य तो यही है।